एवरीवन। सबसे पहले तो आई होप आप लोगों ने आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का फॉर्म फिल कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि 28 सितंबर जो है वो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आरआरबी क्लर्क की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख रजिस्ट्रेशन तक पहुंच गए हैं, और पीओ की बात करें तो 7 लाख। ठीक है, और अभी भी डेट ओपन है, यानी कि थोड़े से नंबर्स इसमें और इंक्रीज हो सकते हैं। तो क्या ये नंबर्स हमारे लिए डरने वाली बात है? देखो, सिर्फ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स से हमें नहीं डरना चाहिए, बल्कि यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की कट ऑफ, प्रीलिम्स की कट ऑफ जो कि काफ़ी हाई जाती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन लेवल दोनों का ही बहुत इजी होता है। अब जो बच्चा एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ इन सब में क्लियर नहीं हो पाया कुछ नंबरों की वजह से, यानी कि वो फुली प्रिपेयर्ड था, तो उसके लिए आरआरबी पीओ एंड क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन में स्कोर करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सपीरियंस की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम का ईजी होना आपके लिए एक तरह का ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स उतने ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं और कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा हाई जाती है। अगर आप आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ आपकी 80 में से 78, 77 ऐसी आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, पीओ में भी 70 प्लस तक का टारगेट हमें लेके चलना पड़ता है, और क्लर्क में तो मैं कहती हूँ 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट रख के चलो। ठीक है, तो अभी तक इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो ये एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये इस साल के 2 लास्ट एग्जामिनेशन हैं जिसमें आपकी होप है कि यहाँ पर आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, यू कैन ईजिली स्कोर 75 आउट ऑफ 80, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल लिटरली बहुत ईजी होता है प्रीलिम्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँ। ठीक है, तो अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए, और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।